दोस्तों, पिछले कुछ वक्त में हमारे समाज में जो खबरें सामने आई हैं वह सामाजिक चिंतन का कारण भी बनी हैं। चाहे वह सिया गोयल का मामला हो, सोनम रघुवंशी का मामला हो या फिर मुस्कान रस्तोगी का। इस तरह के मामलों के पीछे सिर्फ कानूनी पहलू नहीं बल्कि एक गहरा मानसिक और सामाजिक सच भी छिपा हुआ है कि आखिर हंसती खेलती जिंदगियां ऐसे मोड़ पर क्यों पहुंच जाती हैं। किसी को भी देखकर कोई समझ ही नहीं पाया कि इस तरह जो लोग खुश नजर आते हों, साथ हंसते हों, डांस करते हों, यानी उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना हो, फिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चला कि अचानक सब कुछ बदल गया। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेंद्र किशोर जी से। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, देखिए यह वीडियो। इसके लिए भी समाज ही जिम्मेदार है और परिवार ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब इस तरह के जो अफेयर्स होते हैं उसको समाज बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। रिश्तों की जो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी समस्या होती है। उसके रोजगार के बाद सबसे बड़ी समस्या यही आती है। दूसरे नंबर की समस्या ये होती है कि हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं वो कैसे चल रहे हैं, और उससे उसकी हैप्पीनेस, उसके जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसके जीवन का फ्यूचर डिसाइड होता है। और इस पर सामान्यतः चर्चाएं पेपर में तो होती हैं, लेकिन इस तरह का जो नैरेटिव है, डिस्कशन है, ये आमतौर पर समाज में बहुत खुले तौर पर नहीं है। और परिवार भी बहुत बार गंभीरता से लड़कियों को मौका नहीं देता है अपने पति चुनने के लिए। एक ही समस्या है कि लड़कियां प्रेशर में रहती हैं, तो समाज में थोड़ा सा लिनियंट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा लिबरल बनना पड़ेगा कि शादी के पहले एक काउंसलिंग जरूर है कि लड़की क्या चाहती है, लड़की शादी से खुश है या नहीं है, कोई पारिवारिक प्रेशर तो नहीं है, कोई सामाजिक प्रेशर तो नहीं है, या सिर्फ इकोनॉमिक या आर्थिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए शादी हो रही है। ठीक है, ये बातों पर चिंतन करने की जरूरत जरूर है। और इसीलिए बहुत बार शादियां नहीं चलती है, क्योंकि शादियां बहुत बार पारिवारिक प्रेशर की वजह से हो जाती हैं, तो वहाँ पर रिश्ते भी डैमेज होते हैं। फिर इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाती हैं, क्योंकि पुराना जो प्रेमी होता है फिर लाइफ में वापस आता है। फिर उनको लगता है कि शायद अब हम लोग जो पहले निर्णय नहीं ले पाए या पहले स्ट्रांगली सोसाइटी या परिवार का अपोज नहीं कर पाए, अब शायद कर सकते हैं, करना चाहिए और हमें साथ रहने की ज़रूरत है। तो बहुत बार ऐसी आनंद फानंद में, एंजाइटी में इस तरह की गलतियां लोग करते हैं कि हस्बैंड का मर्डर कर देते हैं। और डिपेंड करता है दूसरी की पर्सनालिटी कैसी है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, हम किस तरह से अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करना सीखते हैं। अगर मेरे मन में बहुत इम्पल्सिविटी है, हमारे अंदर सहानुभूति या समानुभूति की कमी है अगर, तो बहुत बार इसलिए कुछ न कुछ घटनाएं हमारे अखबारों में और मीडिया में आती रहती है। अच्छा सर, कई बार इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना कठिन क्यों होता है? साइकोलॉजी को समझना कठिन नहीं होता है, बशर्ते साइकोलॉजी से ज़्यादा जो एंजाइटी होती है उस समय आपको डिस्टर्ब कर देती है। किसी से बिछड़ने का या किसी चीज़ को पाने के लिए जो लालसा होती है, वो कभी कभी आपको उग्र बना देती है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, दो व्यक्ति आते हैं तो दोनों के बीच में पारस्परिक किस तरह के एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशन अलग होती हैं। दो व्यक्ति अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग शिक्षा से आते हैं, अलग अलग नैतिक गुण है उसके अंदर है, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, कैसे मिल के जीवन में एक रूपता लाएंगे, एक तरह का गोल डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जब तक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, प्रॉपर काउंसलिंग ना हो, तो परस्पर मतभेद होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और मतभेद बहुत ज़्यादातर समय बहुत बड़े कारणों से नहीं होता है, छोटे मतभेद होते हैं और जो बढ़ते रहते हैं और पारिवारिक कलह का रूप लेते हैं, आपसी संबंधों को विच्छेद करते हैं, जिससे बहुत बार इतनी बातें बढ़ जाती है। अक्सर हम लोग ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं और परिवार का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे कंडीशंस में, कि परिवार जब शादी हो, अब के ज़माने में पढ़ी लिखी लड़की है तो डेफिनेटली उससे डिस्कशन किया जाए प्रॉपर कि वो लड़का पसंद है, थोपा ना जाए। इसलिए कि इकोनॉमिकली शायद बेहतर है, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है। हमेशा हम लोग इकोनॉमिक दायरे में जब शादियां करेंगे तो एक प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए पहले से लोगों की काउंसलिंग करना जरूरी है, लोगों को जीवन को समझना जरूरी है कि जीवन की वैल्यू क्या है।
दोस्तों, यह भी एक सामाजिक सच है कि जब शादी का आधार प्यार और आपसी समझ के बजाय लेन देन या स्टेटस बन जाता है तो फिर रिश्तों की नींव भी कहीं ना कहीं खोखली जरूर हो जाती है। महत्व इस बात का ज़्यादा होना चाहिए कि रिश्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे संभाला जाए। दो शादी करने वालों का मानसिक रूप से तैयार होना और कुंडली से पहले उनके मनों का मिलना ज़रूरी है, ना कि उनके दिमाग में कोई डबल बात चल रही हो। और यदि ऐसा लगे तो फिर काउंसलिंग को भी विकल्प के तौर पर जरूर ले लेना चाहिए। यह सब कोई आंकलन या निष्कर्ष नहीं, बल्कि सामाजिक मामलों से जुड़े पहलुओं पर आधारित है। दोस्तों, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।